मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद इसके नोट्स जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में परिवहन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में सड़क यातायात कारपोरेशन अधिनियम 1950 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में की गई। और मध्य प्रदेश में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, सड़क, वायु और रेल परिवहन। मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी, तो 1962 में की गई थी, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि अब सड़क परिवहन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में है। मतलब कि जो तवा नदी है उस पर एक सबसे लंबा पुल है, जो कि कहाँ पर है, तो होशंगाबाद जिले में। और इसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 जनवरी 2009 से प्रारंभ की गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें सीधी जिले में हैं, जबकि सबसे कम झाबुआ जिले में है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें कहाँ हैं, तो सीधी जिले में, और सबसे कम सड़कें कहाँ हैं, तो झाबुआ जिले में, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, तो सतना में, और सबसे कम कहाँ है, तो श्योपुर में। मतलब घनत्व के आधार पर सतना में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ है, तो श्योपुर में है। और सबसे जो आगे क्या है, तो आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 में की गई थी, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब ये कार्य में नहीं है, ठीक है, वर्किंग में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य से गुजरने वाले 22 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 8010 किलोमीटर। मतलब कि मध्य प्रदेश से टोटल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, और जिनकी कुल लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, तो 8010 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बाद तीसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर हैं लंबाई के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, और 3rd नंबर पे कौन आता है, तो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-76, जो कि आगरा से लेके मुंबई तक जाता है, जो कि कितने किलोमीटर है मध्य प्रदेश में, तो 717 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 339B न्यू, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो बामीठा से खजुराहो, जो कि कितना है, 9 किलोमीटर। सबसे बड़ा NH-76 और सबसे छोटा 339, ठीक है, B। और इसके बाद अगला क्या है, वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 की प्रदेश में लंबाई 511 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो कि प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब पहला NH-76, दूसरा NH-7, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, मध्य प्रदेश में प्रांतीय या राजकीय मार्गों की संख्या 48 है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो राजकीय राजमार्ग हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, अंदर से लेके मतलब किसी 2 राज्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश और किसी एक अन्य राज्य, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया, इन दोनों के बीच, 2 राज्यों के बीच जो मतलब कि राजमार्ग होते हैं, सड़कें होती हैं, तो उन्हें राजकीय राजमार्ग कहा जाता है, ठीक है। और जो कई राज्यों को आपस में जोड़ती हैं सड़कें, उन्हें क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग। और जो 2 राज्यों को जोड़ती हैं तो उन्हें राजकीय राजमार्ग कहा जाता है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 48 है। और प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना वर्ष 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश जिसमें पहले स्थान पर है। मतलब कि जो
प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना है, उसके तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें बनवाई गई हैं और इसमें मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, तो एसएच स्टेट हाईवे। राज्य राजमार्ग को क्या कहा जाता है, तो स्टेट हाईवे, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं तो उन्हें तो नेशनल हाईवे एनएच। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। स्टेट हाईवे 19 जो कि जैतपुर उत्तर प्रदेश से लेके छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 743 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, स्टेट हाईवे जो कि 26 स्टेट हाईवे 26 जो कि चिल्पी छत्तीसगढ़ से बड़ौदरा गुजरात तक जाता है। और ये कहाँ है, ये कितने किलोमीटर है, तो ये 652.2 किलोमीटर है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो स्टेट हाईवे 39A। ये कहाँ से, झाबुआ से थांदला से कुशलगढ़ होते हुए 22 किलोमीटर जिसकी दूरी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सड़क राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो ब्यावरा जो कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद राजगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए वाहनों के पंजीयन की स्थिति को देखते हुए परिवहन नीति 2010 लाई गई थी। ठीक है, मतलब अभी जो लेटेस्ट परिवहन नीति काम कर रही है मध्य प्रदेश में, वो कब बनाई गई थी, तो 2010 में। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या है, तो इसके अंतर्गत इसका प्रारंभ 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया और इसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना जो है, इसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य है। ठीक है ना, और इसके बाद देखते हैं कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना ये क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो ये है 1 जनवरी 2014 को इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को घर से उनके खेतों के तक सड़क बनाना है। मतलब कि किसान का जो घर है उनके सड़कों के तक में जो बीच का एरिया है वहाँ पर सड़क बनाना है, और जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने में सुगमता होगी। ठीक है, और वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 2.86%। ठीक है ना, तो ये भी आप आंकड़े ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना देखते हैं, जो कि 2010-11 में प्रारंभ की गई थी और मैदानी क्षेत्रों में 500 आबादी जो मैदानी क्षेत्रों में 500 आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले गांवों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना इसका लक्ष्य है। ठीक है, किसका, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अब जैसा कि आपने देखा ऊपर एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने शुरू की थी, और इसके बाद अभी जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में है, ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है अपनी बस सूत्र सेवा योजना। ये क्या है, तो 23 जून 2018 को इसमें प्रदेश के 16 नगर निगम तथा 4 नगर पालिकाओं क्रमशः भिंड, शिवपुरी, गुना, विदिशा को शामिल किया गया है। तो मतलब इसमें बस सूत्र योजना शुरू की गई है बसों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन, रेल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो प्रदेश में सबसे पहले रेल मार्ग 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया तथा 1867 में रेल चलना उसमें प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके बाद भारत के 18वां रेलवे जोनों में से एक मध्य प्रदेश में, मतलब कि भारत में जो 18 रेलवे जोन हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश में है। और सबसे 18वां जो रेलवे जोन था तो वो कौन सा था, तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और 18 में से मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में रेलवे जोन स्थापित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2003 से कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो 18 में से कौन सा मध्य प्रदेश में है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है और 1 अप्रैल 2003 से ये कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो ये इटारसी जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है
और मध्य प्रदेश में रेलवे की सेवाएं कौन कौन सी हैं, मतलब कि जो इतने सारे रेलवे जोन हैं 18, उसमें से मध्य प्रदेश में कौन कौन से जोन जो हैं उनकी ट्रेनें गुजरती हैं, ठीक है। तो ये पश्चिम है, एक पश्चिम, पश्चिम मध्य, मध्य वाला और उत्तर मध्य तथा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, मतलब ये रेलवे सेवाएं देती हैं, ठीक है। और प्रदेश की रेलवे लाइन 5 जोन में आती है, मतलब यही है कि देखिए, एक पश्चिम, दूसरा ये पश्चिम मध्य, तीसरा मध्य, चौथा उत्तर मध्य और पांचवा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है मध्य प्रदेश के भोपाल एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश की जो भोपाल एक्सप्रेस है, भोपाल से दिल्ली, इसे ISO जो सर्टिफिकेट प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो रेवांचल एक्सप्रेस है, इसे भी ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि रीवा से जाती है भोपाल के बीच, आपको पता होगा। इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश के बुधनी सीहोर से, मतलब कि जो बुधनी है शिवराज सिंह जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट में, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है वहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद मध्य प्रदेश में रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ है, तो ये भोपाल में है, ठीक है। इसके बाद रेलवे इंजन निर्माण कारखाना कहाँ है, तो ये भी भोपाल में। और 9 मार्च 2017 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे बंसल ग्रुप को प्रदान किया गया, मतलब कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है, वो पहला देश का प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जो कि बंसल ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है और उसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसके बाद अगला क्या है पॉइंट, तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में केंद्र सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को मेट्रो ट्रेन सेवा की स्वीकृति दी गई है, जो अभी निर्माणाधीन है, मतलब वो अभी कार्य उसका चल रहा है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश में रेलवे प्रतिष्ठान, कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं जो रेलवे से रिलेटेड बनती हैं, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक लोको शेड, जो कि कटनी और इटारसी में बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, ये है डीजल लोको शेड, ये कहाँ बनता है, तो इटारसी और कटनी ये भी। और डीजल इंजन संयंत्र ये इंदौर में बनता है। रेल स्प्रिंग कारखाना ये सिथौली ग्वालियर में। और इसके बाद बैगन रिपेयर वर्कशॉप ये कहाँ है, तो ये सतना में है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये कहाँ है, भोपाल में, जो कि भर्ती वगैरह करवाती है रेलवे से रिलेटेड, ठीक है ना। और इसके बाद रेलवे रसोई घर जो है ये कहाँ है, तो ये इटारसी में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कहाँ है, तो ये सीहोर में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट हैं, तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश में 26 जुलाई 1948 में इंदौर से ग्वालियर के मध्य हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी। और मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। और इसके बाद कौन कौन से हवाई अड्डे हैं वो देखते हैं। तो पहला है भोपाल, जो कि राजा भोज हवाई अड्डा है। दूसरा इंदौर देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। तीसरा जबलपुर डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, ठीक है, अब नाम रख दिया गया है, पहले डुमना के नाम से उसे जाना जाता था। ग्वालियर जो है, अगला क्या है ग्वालियर, तो राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा जिसका नाम है। और खजुराहो में जो है तो ये छत्रसाल हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश में खजुराहो, इंदौर एवं भोपाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो आगे है मध्य प्रदेश में देखें आगे, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्माणाधीन है, मतलब कान्हा किसली में तो ऑलरेडी है पहले से, लेकिन जो बांधवगढ़ है वहां पे भी बनाई जा रही है हवाई पट्टी, ठीक है। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियां टेकनपुर ग्वालियर और शिवपुरी भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल का, जो भारत तिब्बत सीमा में सुरक्षा बल जो होते हैं उनकी जो हवाई पट्टियां हैं वो कहाँ हैं, तो शिवपुरी में और टेकनपुर ग्वालियर में, मतलब 2 जगह यहाँ पे ये हैं, ठीक है ना, हवाई पट्टियां। इसके बाद क्या है, राज्य में वायु सेवाएं कौन कौन सी एयरलाइंस देती हैं, तो इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत एवं सहारा एयरवेज से रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है, और जिसमें खुली परमिट नीति, कम टैक्स दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन
सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य है। मतलब इसका राज्य परिवहन नीति का उद्देश्य क्या है, तो खुली परमिट नीति देना, कम टैक्स दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब इसकी नीति के अंतर्गत उद्देश्य हैं इसके। और बस स्टैंडों के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी का गठन किया गया है। ठीक है। इसके बाद इंदौर में ऑटोमेटिक एवं कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग ट्रक का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $210 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे होते हैं रेलवे स्टेशन, वैसे इसे डेवलप किया जा रहा है। और जबलपुर रेलवे स्टेशन देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित फाटक सुविधा वाला रेलवे स्टेशन है। मतलब देश का ये पहला है जबलपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है। और अगला क्या है, मध्य प्रदेश ने 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया था। कब, तो 2005 को। इसके बाद मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 35 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि 100 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 35 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, भारत में सड़कों का घनत्व 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश में ये काफ़ी भारत के जो लेवल पर है, नेशनल लेवल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश। मतलब कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ से गुजरती है, तो वो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। और इस मामले में मध्य प्रदेश किस नंबर पे था, तो तीसरे नंबर पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश के परिवहन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और इसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर मिलते रहें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।